बात बहुत ही पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में रमेशपुर नाम का एक बहुत ही रमणीय गांव था। इस गांव के मुखिया रमेशर काका थे। सभी गांववासी रमेशर काका की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझावों को पूरी तरह मानते थे। रमेशर काका की एक ही संतान थी, चंदा। 15-16 की उम्र में भी चंदा का नटखटपन गया नहीं था। वह बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी सोचने का शर्मीलापन नजर नहीं आता था, पर हाँ, उसके चेहरे से उसका भोलापन जरूर झलकता। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि उनकी लड़की को अच्छा घर वर मिल जाए तो वह अपने ससुराल में खुश रहे। रमेशर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांवों को देखना शुरू कर दिया। एक बार पास के एक गांव के उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नज़र में एक लड़का है, अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊं। रमेशर काका के हाँ करते ही उनके मुखिया मित्र की अगुवाई में चंदा का विवाह तय हो गया। चंदा का पति नदेसर उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नदेसर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह रमेशर काका को पूरी तरह से भा गया था। खैर, शादी हुई और रमेशर काका के नम आंखों से चंदा को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में भी सबकी प्रिय हो चुकी थी। 1-2 महीना चंदा के साथ बिताने के बाद नदेसर भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। चंदा ने नदेसर को समझाया कि कमाना भी जरूरी है और 5-6 महीने की ही तो बात है। दिवाली में आपको फिर से घर आना ही है। तब तक मैं नजरें बिछाए आपका इंतजार मन से कर लूंगी। कोलकाता पहुंचने पर नदेसर ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, पर काम में उसका मन ही नहीं लगता था। बार बार चंदा का शरारती चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता। वह जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही चंदा की याद आती। नदेसर की यह बेकरारी दिन व दिन बढ़ती जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 5 मित्रों को बताई। ये पांचों उसके अच्छे मित्र थे। नदेसर दिन रात अपने इन 5 दोस्तों से चंदा की खूबसूरती और उसका शरारतीपन का बखान करता रहता। 5 मित्र चंदा के बारे में सुन सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार नदेसर से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। नदेसर कहता कि मैं खुद ही उसे मिलने के लिए परेशान हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे मिलूं। खैर, अब नदेसर के 5 दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, उससे नदेसर पूरी तरह अनभिज्ञ था। उसके 5 दोस्तों ने एक दिन नदेसर से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन रहेगी, कोलकाता भी घूम लेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्तों में उसे वापस छोड़ आना। पर नदेसर अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर कहता कि नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बाबू की देखभाल के लिए भी गाँव में चंदा के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिन बीते, पर ये बीतते दिन नदेसर की बेकरारी को और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो नदेसर का काम में एकदम मन नहीं लग रहा था और उसे गांव दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को नदेसर के 5 दोस्तों ने नदेसर से कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। नदेसर अभी कुछ समझ पाता या कह पाता, तब तक उसके उन 5 दोस्तों में से निकेश नामक दोस्त ने कहा कि यार, टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है, इसलिए गाँव आ गया। और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो गांव भी नहीं है। इसी कोलकाता में पैदा हुए हैं, कोलकाता के हु अपना घर बना लिया। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गवई आबो हवा का आनंद ले। नदेसर तो घर जाने के लिए परेशान था ही। उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी, फिर क्या था। दूसरे दिन ही नदेसर अपने उन 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़ वासियों के अलावा अगर कोई अनजान जाए तो वह जरूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार नदेसर अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास के एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच ही गया। इस स्टेशन से उसके गांव जाने के लिए अच्छी कच्ची सड़क भी न थी। जंगल में चलने से बने पगडंडियों से उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब नदेसर ने निकेश से पूछा कि भाई नदेसर, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है, तो नदेसर ने प्रसन्न होकर कहा कि यार, अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं।
नरेसर की बात सुनते ही निकेश हाफने का नाटक करते हुए वहीं बैठते हुए बोला कि यार अब मुझसे चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते ही नरेसर ने कहा कि यार हम लोग 5 पहुंच गए हैं और अब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर नरेसर की बातों को अनसुनी करते हुए उसके अन्य 4 दोस्त भी निकेश के पास ही बैठ गए। अब नरेसर बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। नरेसर के रुकते ही निकेश ने अपने हाथ में लिए झोले में से एक अच्छी नई साड़ी और साथ ही चूड़ी आदि निकालते हुए कहा कि यार नरेसर अब हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उसके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही नरेसर ने कहा कि यारो इसकी क्या जरूरत थी। पर निकेश ने हंसकर कहा कि जरूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी है, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। इसके बाद निकेश ने कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए नरेसर से कहा कि यार नरेसर, क्यों ना भाभी को सरप्राइज दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ लाओ। हम लोग यहाँ भाभी को यह सब उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। भोला नरेसर हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर गया और लगभग 30-40 मिनट बाद चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, चंदा से वे 5 दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब चंदा ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े से बदले नजर आए। निकेश और नदेसर के अन्य 4 दोस्त चंदा और नदेसर के पास पूरी सख्ती से खड़े हो गए थे। चंदा और नदेसर कुछ समझ पाते इससे पहले ही निकेश ने दांत भींचते हुए तेज आवाज में नदेसर से कहा कि साले, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करवाना चाहता था, पर तुम बिना बात आए गाँव आकर अपनी कर लिए। उसकी बात सुनकर नरेसर ने भोलेपन से कहा कि निकेश भाई, आपने तो कभी हमसे अपनी बहन की शादी के बारे में बात भी नहीं की थी, और जब मैं घर आया तो यहाँ माँ बाबू ने शादी कर दिया था, भला मैं उन्हें कैसे मना कर सकता था। पर नरेसर की इन भोली बातों का उन 5 व्यक्तियों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से 2 ने नरेसर को कसकर पकड़ लिया और 3 चंदा का चीरहरण करने लगे। अभी नंदेसर या चंदा चिल्लाकर आवाज लगा पाते से पहले ही उन दोनों ने उनके मुंह में कपड़े ठूस दिए। फिर निर्वस्त्र चंदा और नदेसर को उठाकर वे लोग कुछ और घने जंगल में ले गए। घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने नदेसर की हत्या कर दी और चंदा की इज्जत से खेल बैठे। लगभग वे 5 नरपिशाच घंटों तक चंदा को दागदार करते रहे। वह चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, पर उन भेड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ। अंततः अपनी वाली करने के बाद उन 5 ने चंदा को भी मौत के घाट उतारकर वही जंगल में सूखी पत्तियों में उन्हें ढककर आग लगा दी। आग लगाने के बाद ये 5 दोस्त जिधर से आए थे उधर को भाग निकले। जंगल जलने लगा और जलने लगे चंदा और नरेसर के जिस्म। सब कुछ स्वाहा हो गया था। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में आग लगना कोई बड़ी बात नहीं थी। कभी भी कोई भी अपनी बदमाशी में जंगल में आग लगा दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात तक जब चंदा और नदेसर घर नहीं आए तो नदेसर के पिताजी ने नदेसर के आने पर और चंदा को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात को नदेसर और उनके कुछ पड़ोसी मसाल लेकर चंदा और नदेसर को खोजने निकल पड़े। काफी खोजबीन के बाद भी इन दोनों का पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस को खबर दी गई, पर पुलिस भी क्या करती। थोड़ा बहुत छानबीन की, पर उन दोनों का कोई पता नहीं। अब नदेसर के माँ बाप और गांव वालों को लगने लगा था कि नदेसर अपनी बहुरिया को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया है। शायद उसे डर था कि अगर बाबू को बता कर ले जाएंगे तो वे लोग जाने नहीं देंगे। आखिर कोलकाता में नदेसर कहाँ रहता, क्या करता, इस सब बातों के बारे में भी नदेसर के माता पिता और गांव वालों को बहुत कम ही पता था। धीरे धीरे करके 8-9 महीने बीत गए। अब नदेसर के माता पिता बिना नदेसर और चंदा के जीना सीख गए थे। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर पर कोहराम मच गया। हुआ यह था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसकी गुप्तांग को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़े थे और वह इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस की पूछताछ में उसके घर वालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से निकेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वे दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे, पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने नहीं देखा था। पर इसी दौरान पुलिस को निकेश की बहन से एक अजीब व डरावनी बात पता चली।
निकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब निकेश घर से निकला तो वह भी पीछे पीछे होली थी। निकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया था। वहां से मैं लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक बिजली के खंभे की आड़ में खड़ी होकर उस पर नजर रख रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निकेश किसी से बात कर रहा है, किसी को पुचकार रहा है, पर वहां तो निकेश के अलावा कोई था ही नहीं। फिर मुझे लगा कि कहीं निकेश भैया पागल तो नहीं हो गए हैं। अभी मैं यही सब सोच ही रही थी कि तभी एक भयानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह छाया बहुत ही भयानक थी, पर छाया तो थी, पर छाया किसकी है यह समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह से डर गई। फिर अचानक वह छाया अट्टहास करने लगी और हंसने लगी और चिल्लाई, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था ना मुझे, मैं भी उसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। और हाँ, एक बात तो याद रख, अगर यह बात किसी को भी बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही निकेश की बहन सुबक सुबक कर रोने लगी। तो हेलो माय लवली पीपल, कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास जुटे लोग सकते में आ गए और पूरी तरह से डर भी गए, क्योंकि निकेश का जो हाल हुआ था वह यह बयां कर रहा था कि इसके साथ जो हुआ वह किसी इंसान ने नहीं, अपोतु भूत प्रेत ने किया होगा। और इसी तरह से उस साये ने बाकी चारों को भी मौत के घाट उतार दिया था। इस तरह से पूरा हुआ था चंदा का बदला, जो एक भूतनी बन चुकी थी। तो आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली मज़ेदार मस्त वाली स्टोरी में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।